कुछ जरूरी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। सोचिए, समय की मार जब पड़ती है ना साहब, तो अच्छे अच्छे लाइन पर आ जाते हैं। कल तक एक अकेला सब पर भारी, थेल है थेल, 56 इंच की छाती, नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो तो इंडिया गठबंधन की बदकिस्मती कहिए कि नीतीश कुमार जैसे सोशल जस्टिस, जाति जनगणना कराने वाला, अति पिछड़ों, दलितों, अति महादलितों के मसीहा, अपने दम पर राजनीति को पलट देने वाले शख्सियत की कदर नहीं की, और नतीजा हुआ कि आज बीजेपी सत्ता में है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने खेल बदला था, और अगर इंडिया गठबंधन ने उनको बना दिया होता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, तो आज शपथ क्या भरोसा राहुल गांधी या नीतीश कुमार ले रहे होते। एक वीडियो दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, बगल में अमित शाह है, नीतीश कुमार उधर से आते हैं, अमित शाह ऐसे इशारा करें, मतलब भाई साहब देख लो नीतीश जी आ रहे हैं। उठ के खड़ा होना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं इसीलिए कह रहा हूं 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, और अब दलित पिछड़े प्रधान। पहले वो वीडियो देखिए, फिर आगे बताऊंगा। नायडू के बेटे ने साफ साफ कहा है, सोचिए अब भक्तों का क्या होगा। नायडू के बेटे ने कहा है कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा, क्योंकि वो सोशल जस्टिस है, बैकवर्ड समाज से हैं। ओबीसी रिजर्वेशन में ही मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। हज घर बनाऊंगा और 1 लाख रुपए मिलेगा मुसलमान को हज जाने के लिए। ये बीजेपी गठबंधन में करे। अब समझ भक्तों समझ में आया। मैं इसलिए दलितों, पिछड़ों, किसानों, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को कहता हूं कि आप लोग समझिए, आरक्षण की लड़ाई लड़िए, निजीकरण में आरक्षण की लड़ाई लड़िए। पहले वो वीडियो देख लीजिए नीतीश जी वाला। ये नीतीश जी आए, ये देखिए नरेंद्र मोदी खड़ा हो गए। लेकिन नीतीश जी से एक चूक हुई है, एक बड़ी चूक हुई है। उनको कम से कम खड़गे जी से मिलना चाहिए था। ये देखिए, ये नीतीश कुमार बढ़े, ये अमित शाह देखिए कैसे इशारा कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की है साहब, महीन पीसती है, पीसती जरूर है। अभी तो 75 साल हुए हैं, आने दीजिए। अगले 5 साल में इस देश में हर सीएम पीएम पिछड़ा दलित होगा। और राहुल गांधी का बंगला 2 दिन में छीन लिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि श्रीमती ईरानी तथा बाकी हारे हुए मंत्रियों के नए घर की व्यवस्था तक उस बंगले में रहने दिया जाए। जितने सवर्ण समाज के लोग हैं, वो एक भी सवर्ण, सोचिए रवीश कुमार, अजीत अंजुम, विपक्ष को जो वोट मिला है, अखिलेश यादव को जो वोट मिला है, वो क्यों मिला है? जाति जनगणना के मुद्दे पर, पीडीए के मुद्दे पर। एक भी सवर्ण पत्रकार इस बात को नहीं बोल रहा है। वो अयोध्या अयोध्या अयोध्या, अरे अयोध्या में भी दलित पिछड़ों ने चुनाव जीता है। और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से एमपी बन के आए हैं, सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही हैं। उनकी पूरी नैरेटिंग बीएसपी में हुई है, बीएसपी से नैरेट हुए। बीएसपी के आंदोलन वाले लगभग 20 लोग संसद बन के आए हैं। सोचिए यूपी में किस तरह की बेईमानी चल रही है। यूपी 2023 में कट ऑफ जारी हुआ था, जनरल का 125, ओबीसी 128, ईबीएस 129। अब आरटीआई से पता चला है कि जनरल 734 था, जनरल जो मेरिट वाले अपने आप को कहते हैं 734, ओबीसी 738, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 750 कट ऑफ गया था। एक वीडियो भी दिखाऊंगा, सोचिए एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें किस तरह से समाजवाद, आरजेडी की प्रवक्ता है, जेएनयू की छात्रा, उन्होंने साफ साफ अर्नब गोस्वामी के मुंह पर कहा कि अब मीडिया में भी रिजर्वेशन चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के साथ साथ कोई अर्नब पटेल, कोई अर्नब कुशवाहा, कोई अर्नब जाटव, कोई अर्नब पासवान, कोई अर्नब महतो भी एंकर चाहिए। तब देखिए क्या स्थिति हुई थी। सीएम योगी ने बुलाई थी बैठक, नहीं पहुंचे राज्य के दोनों डिप्टी सीएम। तो सोचिए किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और एक ब्राह्मण समाज से जो है वो नहीं पहुंचे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना नैतिक बल दिखाया था। तो ये है, सोचिए इसे तेजस्वी यादव की जो लाइन थी, 2 गुजराती, यूपी में बीजेपी की हार की वजह है बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, किसान और गुजरात लॉबी के खिलाफ गुस्सा। उन्नाव में बीजेपी माफिया विधायक की सरेआम गुंडाई, देखिए ये सब कमना चाहिए, ये सब बीजेपी को समझना पड़ेगा। और जातिवाद मनुवाद अब नहीं चलेगा। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह यही है। और सोशल मीडिया पर लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है,
मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया, आप समझिए इस बात को कि किसी भी कीमत पर आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और बहुजन समाज के लोगों को अपने हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी। सोचिए 24 मुस्लिम सांसद जीत के आए हैं, 24 मुस्लिम सांसद जीत के आए हैं और चंद्रबाबू नायडू का एजेंडा है 4% रिजर्वेशन का। अब क्या करेंगे भक्त? छोड़ेंगे बीजेपी के साथ? ये लोग सत्ता के साथ थे। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट से 4 बार विधायक बने इरफान सोलंकी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सोचिए किस तरह से उन पर बुलडोजर चलाया गया था। ये एक नए तरह का ट्रेंड है कि दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक कोई हो तो उसको तुरंत सजा सुना दो। और ये है प्रशांत किशोर, नाम याद है आप लोगों को? ये शख्स बीजेपी का छुपा हुआ एजेंट है और ये जातिवादी बीजेपी का भी एजेंट नहीं है, जातिवादी घोर मनुवादी है, आरक्षण विरोधी, मीडिया का चौकीदार होने के। सोचिए मीडिया इसको पता नहीं क्यों अपना सबसे बड़ा एजेंट बना के रखता है। अरे प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी तो बिहार का एक चलता फिरता आदमी कर देगा। और एक अदालत ने ईडी की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए प्रफुल्ल पटेल की 180 करोड़ की प्रॉपर्टी लौटाने को कहा है। सोचिए ये हालत हो गई ईडी की। बीजेपी में जाइए और ईडी से मुक्ति पाइए। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ईडी मांग रहे हैं, नीतीश कुमार भी ईडी मांग रहे हैं, देखिए क्या होता है। और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी खबर है। सोचिए जयपुर में 11,51,038 वोट पड़ा और वहां टोटल वोट काउंट हुए 11,51,847। 809 वोट कहां से आए? क्या ये पोस्टल बैलेट था? करीमगंज में टोटल 11,36,538 वोट पड़े, काउंट हुए 11,40,349। 3800 वोट कहां से आए? क्या ये पोस्टल बैलेट था? चुनाव आयोग को ये बात साफ करनी चाहिए। और ये वो खबरें हैं जो सिर्फ नेशनल दस्तक आपको बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक वीडियो नेशनल दस्तक का देखिए, टीवी अखबार देखने की जरूरत। ये है वो प्रफुल्ल पटेल साहब, शरद पवार को धोखा दे चुके हैं। शरद पवार की पार्टी में थे, अब पार्टी बदल के बीजेपी में हैं। इनकी 180 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने छोड़ दिया। मैं फिर कह रहा हूं, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। समाज बहुत जागरूक हो गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तो सोचिए कि राहुल गांधी और अगर इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को हटाया न होता, भाजपा को जो भी वोट मिला है उनकी घपलेबाजी का नतीजा। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और बस हम हिंदू एक दूसरे को गालियां बकते हैं, अपने धर्म गुरु को सही गलत बताते हैं, जबकि हमारे बीच एक खाई नेताओं ने पैदा किया। सोचिए किस तरह से ये नरेंद्र मोदी का भाषण वायरल हो रहा है। दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी का, आप सोचिए ये नरेंद्र मोदी का भाषण है। अब आंध्र प्रदेश में मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको शुरू से बताया था कि अगर कांग्रेस सब राज्य हार जाएगी तो सत्ता में केंद्र में वापसी करेगी। मैंने आपको बताया था कि जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक का सफाया होगा क्योंकि दलित और मुसलमान उनको वोट नहीं करेंगे। नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, इन सबको वोट किया दलितों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने। दोनों साफ हो गए। जगन मोहन रेड्डी छुप छुप के बीजेपी के साथ थे। अगली चुनाव में जो लोग भी बीजेपी के साथ हैं और अगर सोशल जस्टिस पर काम नहीं किए तो वो नीतीश जी क्यों ना, उनका भी सफाया हो जाएगा। आज मोदी जी ने संविधान को सर लगाया। ये तस्वीर सबसे सूरज मंडल ने एक शानदार वीडियो वायरल किया है। उस पर लगातार ये लोग वो लोग हैं जो सोशल जस्टिस के लिए लगातार लड़ते रहे हैं और इनकी बात को आप बताइए। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वो तमाम बड़ी खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से बदला ले लिया। सोचिए सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी ने किस तरह से बेइज्जत किया था। सुधीर चौधरी अभी यू टर्न मारने लगे हैं। स्मृति ईरानी, आप सोचिए रामविलास जी का बंगला फेंकवा दिया गया था, सामान शरद यादव का। क्या स्मृति ईरानी का सामान फेंकवाया जाएगा? और ये देखिए
recent as April this year been attacked by Pegasus. I've already asked, Mr. Naidu has already ये asked. कोई और नहीं, ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं जो कह रहे हैं कि पेगासस की जांच होगी, हमारे फोन पर भी अटैक हुआ था। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और स्पीकर का पद सबसे बड़ा खेल होगा, या तो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जी के पक्ष में होगा स्पीकर का पद। और अब पार्टी तोड़ के तो सरकारें नहीं चलेंगी, क्योंकि जहां जहां पार्टियां टूटी है वहां वहां बीजेपी की हार हुई है। और एक गंजे पर हार की जिम्मेदारी डाल दी गई और दूसरे गंजे की कुर्बानी मांग रहे अलायंस पार्टनर। बाल नरेंद्र कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल, क्या योगी आदित्यनाथ को यूपी में बलि का बकरा बनाया जा रहा है? मुझे लगता है कि उनके साथ यूपी खड़ा है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर, बीजेडी ने संसद में हर बिल मोदी का समर्थन किया अंजाम, मोदी ने उड़ीसा में उन्हें भारत सरकार बना ली। जगनमोहन रेड्डी ने किया, उनकी भी सफाया हो गया है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं जो वायरल है। और बीजेपी से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, ये लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। और नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, वरिष्ठ भी थे, अनुभवी भी थे। यदि वे इंडिया गठबंधन के संयोजक होते तो बिहार में सरकार गिरती, न ही बिहार में बीजेपी इतनी सीटें जीत पाती। यूपी बिहार से लेकर गुजरात तक का कुर्मी वोट इंडिया गठबंधन से जुड़ता। ऐसे में पूरी संभावना थी कि इंडिया गठबंधन अपने पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेती। सोचिए, तो जिस इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को, सोचिए तो नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट करना इंडिया गठबंधन को भारी पड़ गया। ये सबसे बड़ी चूक थी नीतीश कुमार जी को। और एडीआर ने दायर किया याचिका, राज्यों में ऐसे बदले मतदान। तो 4 लाख, 17 लाख, 16 लाख, ये जीत जो है बीजेपी की, इस पर भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। सब जानते हैं कि ये लोग सेटिंग गेटिंग से चुनाव जीते हैं। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खबर है। तो भारत में अगर किसी पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो बीजेपी पर है। आगरा में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की साजिश बनाया भड़काऊ। ये शख्स, सोचिए, ये शख्स मुस्लिम वेश में भड़काऊ वीडियो बनाता था। ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए। ऐसे देशद्रोहियों को जेल में डाला, बिना किसी डिबेट, डिस्कशन और कंसल्टेशन के ऑर्डिनेंस लाए, संसद के कैमरे बंद करके बिल पास करवाए। अरुण पुरी के स्टाफ को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जेपीसी के गठन और चर्चा के लिए विपक्ष विरोध करता है तो उनके पैसे की बर्बादी लगती है। अरुण पुरी भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। टीवी अखबार इस देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम का दुश्मन है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, जैसे आप लोगों ने 10 साल किया है। ये देखिए, ये दरोगा जी हैं यूपी में, इनका नाम है धीरज सिंह। जब एक ही जाति समूह के लोगों को सिस्टम में बैठा देंगे ना, तो इसी तरह की गुंडागर्दी चलेगी। इसलिए डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, मिलीजुली सरकार बहुत अच्छी होती है। सपा के 10 में से 8 कुर्मी प्रत्याशी जीते। पार्टी के सभी मुस्लिम, यादव और क्षत्रिय प्रत्याशी भी बने सांसद। तो सोचिए, सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। ओबीसी नरेंद्र मोदी से दूर हो चुका है। और नीतीश कुमार अगर संयोजक होते तो आज सरकार बन रही होती। 50 वर्ष से अधिक उम्र के मुसलमान को पेंशन दिया जाएगा। मौलाना को 10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। हर शहर में कब्रिस्तान और मस्जिद के लिए जमीन दी जाएगी। राजधानी में हज भवन बनेगा। हज पर जाने वाले मुसलमान को 1 लाख रुपए सरकार देगी। राज्य में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलेगा। ये सब घोषणाएं आंध्र प्रदेश में एनडीए के मैनिफेस्टो में है। मतलब ये चंद्रबाबू नायडू ने किया। भक्त क्या करेंगे? ये चंद्रबाबू नायडू का अनाउंसमेंट है जिसकी मदद से सरकार चल रही है। और सोचिए, दिल्ली के बलजीत नगर में एक दलित परिवार पर हमला हुआ है। इस तरह के जातिवादी हमलों का मुकम्मल इलाज होगा। इस तरह के जातिवादी हमले वाले लोग सावधान रहे। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मैं एक एक वीडियो आपको बता रहा हूँ, और ये वीडियो सुनिए। We want reservations in private sector as well because we want. No, I am asking you, why don't you have reservations for the post? We want to see Arnab, apart from Arnab Goswami, we want to see Arnab Yadav, we want to see Arnab Paswan, we want to see Arnab Kushwaha everywhere, every sector of society. What's stopping merit in this country? So there is no merit in this country. सोचिए किस तरह से जातिवादी जो पत्रकार हैं उनको अर्नब पासवान और अर्नब यादव नहीं चाहिए, अर्नब महतो नहीं चाहिए, सब नहीं चलेगा। शुक्रिया प्रियंका भारती जी, आपने जो हम लोग We want reservations in private sector as well because we want. No, I am asking you, why don't you have reservations for We the post? want to see Arnab, apart from Arnab Goswami, we want to see Arnab Yadav, we want to see Arnab Paswan, we
और टीवी स्टूडियो में बैठे जो जातिवादी लोग थे उनको हंसी छूट गई। और नई लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद, एक ने जेल से जीता चुनाव, 88% हिंदू जनसंख्या वाले इन जिलों में लहराया परचम। सोचिए अब क्या करेंगे भक्त। अब चंद्रबाबू नायडू से सब सोचिए, ये लोग अयोध्या वाले को गाली दे रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है उस पर। सोचिए प्रमोद कृष्णन के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कल सबकी नजर होगी मंत्रिमंडल पर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर दलितों पिछड़ों को बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो अब ये सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। बड़ी संख्या में दलितों पिछड़ों को आपको देना पड़ेगा। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन बनी सोनिया गांधी, खड़गे के प्रस्ताव से मिला समर्थन। मेरे हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन किसी बैकवर्ड या दलित समाज को कांग्रेस को बनाना चाहिए। अगर राहुल गांधी बनते हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस के लिए। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अब इस देश में अगला हर CM PM कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक ही होगा। सवर्ण समाज ने 75 साल खूब राज किया इस देश पर। अब तो सोशल जस्टिस की बारी है, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों की बारी है और अब उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिलती रहेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।